दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर वर्ष 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है, लेकिन उसका महत्व यानी क्या है, इस संबंध में हम आपके साथ अपने मेहमान डॉक्टर हिशमी हुसैन को लाए हैं। डॉक्टर हिशमी हुसैन, जैसा कि आप जानते हैं, एनवायरमेंट साइंटिस्ट हैं और ये इस तरह के प्राणियों पर, शेरों पर, परिंदों पर, गिद्धों पर और एलिफेंट्स पर, ख़ासतौर से एनवायरनमेंट पर इनका बहुत काम है। तो आइए हम सीधे लिए चलते हैं अपने मेहमान डॉक्टर हिशमी हुसैन की तरफ। तो डॉक्टर हिशमी हुसैन, आपका स्वागत है। शुक्रिया। हमें आप सबसे पहले ये बताइए कि ये 12 अगस्त 2020 आप फिर एक मरतबा एलिफेंट डे मना रहे हैं, इसका क्या महत्व है, कौन कौन सी वैरायटीज़ एलिफेंट्स की होती हैं, प्लस ये कि इनकी दिनचर्या क्या होती है, एलिफेंट्स दिन भर करते क्या हैं, ज़रा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि 12 अगस्त को हम हर साल एलिफेंट डे मनाते हैं, ये 2012 से हम लोग हर साल मना रहे हैं। इसके मनाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाएं। हाथी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल है हमारे इकोसिस्टम के लिए, और ये एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इन दोनों कॉन्टिनेंट में ये दो तरह के हाथी पाए जाते हैं, एशियन एलिफेंट्स एंड द अफ्रीकन एलिफेंट। हाथी के बारे में कुछ जानकारी ये है कि वो तकरीबन 60% जो अपना दिन होता है खाना खाने में गुजारता है, और इस 16 से 20 घंटे के बीच में वो 200 से 250 किलो के लगभग खाना खा लेता है, और एक दिन में वो 200 लीटर के लगभग पानी पीता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका अगर जो शरीर बड़ा है वो इस खाने की वजह से है और ये पीने की वजह से है। इसकी जो फीमेल होती हैं वो झुंड में रहती हैं, और जो मेल होता है वो अकेला रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि हाथियों की आम तौर पे क्या उम्र होती है, और फिर इनका ये कितने दिन तक रहते हैं, और इनके साथ कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते होंगे, इनके मरने का और इनके जीने का कोई आंकड़ा आपके पास है एज साइंटिस्ट? किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों के संबंध में देना चाहेंगे? 1997-98 में हाथियों की काफ़ी पोचिंग हुई, और अभी भी जो हमारे पास आंकड़े हैं उनमें तकरीबन सालाना 150 हाथियों की पोचिंग होती है। और पिछले 1987 से 2015 के बीच का एक डाटा कहता है कि रेलवे ट्रैक से कटने में 250 के लगभग हाथियों की डेथ हुई। और आपको और भी ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं कि बिजली करंट से चिपकने से इंडिया में तकरीबन 60% हाथियों की मौत हो जाती है। 17% हाथी जो हैं ट्रेन से टकराकर मर जाते हैं। पोचिंग में तकरीबन 16% जो हाथी हैं वो मर जाते हैं, और पॉइजनिंग जहर दे के भी तकरीबन 7% हाथियों को मार दिया जाता है। डॉक्टर हिशमी हुसैन, हमने सुना है कि इनकी जो प्रजातियां हैं हाथियों की वो विलुप्त हुई चली जा रही हैं, कई स्टेट्स से बिल्कुल गायब हो गई हैं। वो कौन से स्टेट्स हैं, आप बता सकते हैं? जी, आपने सही कहा। तो इंडिया में तकरीबन दुनिया के समझिए 42,000 से 50,000 के लगभग हाथी पाए जाते हैं, और 20% के लगभग जो हाथी हैं वो कर्नाटका में पाए जाते हैं। आसाम और केरला में 19% हाथी पाए जाते हैं। तमिलनाडु में 9% हाथी पाए जाते हैं। तो ये 13 स्टेट में हाथी पाए जाते हैं, और पिछले कुछ सालों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहाँ से हाथी बिल्कुल विलुप्त हो गए। तो इसलिए इनको बचाने की बड़ी ज़रूरत है हम लोगों को। अच्छा डॉक्टर हिशमी, हमने सुना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काफ़ी इनिशिएटिव्स लेती रहती है, और ह्यूमन एंड एलिफेंट को एग्जिस्टेंस और उनके बीच एक सामंजस्य बनाने के लिए उनके प्रयत्न होते हैं। वो किस प्रकार के प्रयत्न हैं, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। ये शेड्यूल 1 की स्पीशीज़ है। इंटरनेशनल एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। अभी हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने कल एक रिपोर्ट लॉन्च की है कि ह्यूमन और जो एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और को एग्जिस्टेंस कैसे किया जाए। एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, सुरक्षा, एक बीटा वर्जन, जिसमें जो रियल टाइम में कहीं पे भी एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमन एलिफेंट का, उसको हम लोग
रियल टाइम में लॉग कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, और उस डाटा को यूज़ कर कर हम कोशिश करेंगे कि हम किस प्रकार से हाथियों के ऊपर जो ख़तरे हैं उनको कम किया जा सके। आमतौर पे तस्करी के बारे में सुनते रहते हैं, हाथियों के दांतों की तस्करी और इसके अलावा और एलिफेंट्स की ट्रेडिंग खास तौर से। तो इस संबंध में सरकार और इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हैं क्या? अगर हैं तो वो कौन सी हैं और उनका क्या काम होता है? यूजुअली ऐसा होता है कि इस संबंध में अक्सर खबरें आती हैं कि इस प्रकार के ट्रेड को हमें रोकना चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है। तो मतलब ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहे, इसके लिए इन तमाम प्रजातियों का रहना ज़रूरी है, हाथी और शेर और दूसरे जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो इसको कंट्रोल करने, उसको रोकने, इस तस्करी पर और इस तरह के ट्रेड पर रोकने के लिए कौन सी एजेंसीज हैं? ये समझिए कि हाथियों को बचाने के लिए 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने एक अपना रेजोल्यूशन पास किया। दुनिया भर में एक साइटीज़ करके ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। तो इसका काम ये होता है कि दुनिया भर में जो भी जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, उनकी जो ट्रेड हो रही है वाइल्ड लाइफ की, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दुनिया भर में इन्होंने 28 साइट्स ऐसी माइक जो कहलाती है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स करके आइडेंटिफाइड की, जो कि 13 कंट्रियों में फैली हुआ है और 10 जो साइट्स हैं वो इंडिया में है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 10 ऐसी साइट्स इंडिया में हैं तो इंडिया में इसको कंजर्वेशन के लिए कितनी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एज ए होल अगर हम देखें तो कानून बहुत सारे हर एक चीज़ को प्रिक्योर करने, प्रिजर्व करने के हैं, चाहे वो वाटर हो या हमारा एनवायरनमेंट हो, हमारी प्रजातियां हों, जीव जंतु हों, इंसान हो, इंसानों के हुकूक हों, महिलाएं हों, दलित हों, जो भी हों, तमाम प्रजातियों और तमाम तरह के कानून इस तरह के देश में मौजूद हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है और उसके लिए जो जिम्मेदार बताई जाती हैं वो हमारी एजेंसीज़ में करप्शन और लोगों के जहनों में जो करप्शन है उसकी वजह से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? असल तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं और दर्शक भी हमारे साथ जुड़े रहें इस संबंध में और वो अपनी राय भी दें कि उनके जहन में किस तरह का योजना है कि ये हमारे यहाँ से करप्शन ख़त्म हो। करप्शन के नाम पे जो पार्टियाँ आई वो खुद करप्शन करने लगी। अब जाहिर है कि तब उस पर देखना होगा कि कौन कितना सच है। तो डॉक्टर साहब, इस पर ज़रा बताइए। जी, आपने सही कहा। तो इसको अगर हम लोग बचाना चाहते हैं तो एक 2017 में स्टडी हुई और हम लोगों ने तकरीबन 101 कॉरिडोर आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हाथी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम चाहते हैं हाथियों को और बचाएं तो जो विलेज ऐसे हैं जो कॉरिडोर में हैं उनको हम लोग रिलोकेट करने का प्लान करें, हैबिटेट को रिस्टोर करें। जो ऐसे हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं जो कॉरिडोर एरिया में जाते हैं वहाँ पर हम एनिमल फ्रेंडली ओवरपास बनाएं। जो हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं कुछ एरियाओं से गुजरते हैं वहाँ पर हम अंडरपास कुछ पास बनाएं जहाँ से एनिमल्स और एलिफेंट एक जगह से दूसरी जगह जा पाएँ। हम जो भी कुछ डेवलप कर रहे हैं उसमें हम लोग ध्यान रखें कि हम जानवरों को कैसे बचा सकते हैं और स्पेशली बड़े जानवरों को। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपने बड़ी अहम मालूमात इस एलिफेंट डे के ऊपर जो 12 अगस्त को मनाया जाता है और ज़ाहिर है पूरी दुनिया में वो मनाया गया है, इस पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात दी है। हम समझते हैं कि ये हमारी सरकारों के लिए भी और हमारे समाज और देश और इंसानों और लोगों और दर्शकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।